हमारी थायराइड ग्रंथि बिल्कुल छोटी सी ग्रंथि होती है, लेकिन ये छोटी सी ग्रंथि हमारे पूरे के पूरे मेटाबॉलिज्म को कंट्रोल करती है। तो है तो छोटी, लेकिन इसका काम बहुत बड़ा है। अब आप सोचते हो कि थायराइड की कोई प्रॉब्लम है तो हम कोई थायरोक्सिन की गोली ले करके सुबह खाली पेट और थायराइड के फंक्शन को बेटर कर देंगे। ये हो सकता है, लेकिन ये पर्याप्त नहीं है। इसके अलावा आपको थायराइड के जो पूरा स्वास्थ्य है उसके बारे में सोचना पड़ेगा, और उसका एक इम्पॉर्टेंट हिस्सा है भोजन। तो हमारे खाने के अंदर भी कई चीज़ें ऐसी होती हैं जो आपकी थायराइड की ग्रंथि है उसको बहुत अच्छा रखती हैं। तो इसमें एक तो इम्पॉर्टेंट होती है कद्दू के बीज, पंपकिन सीड्स, जिनमें जिंक होता है। और जिंक क्या है कि वो थायराइड हार्मोन T3 और T4 की सिंथेसिस के अंदर बड़ा काम आता है। तो यदि आपके ब्लड के अंदर जिंक पर्याप्त मात्रा में है तो आपकी थायराइड को कम एफर्ट करना पड़ेगा, उसको कम प्रयास करने पड़ेंगे, तो वो ज़रा आराम से रहेगी और लंबे समय तक वो इफेक्टिवली काम करती रहेगी। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ होती है थायराइड के लिए आयोडाइन। तो आपको आयोडाइन नेचुरल वे में, तो जहाँ पानी है अच्छा जिनमें आयोडीन रिच पानी होता है, तो वहाँ से तो उसको आयोडाइन मिल जाती है पानी से। मेजॉरिटी ऑफ अस जो है वो उनको पानी से मिल सकती है। दूसरा सीवीड होते हैं कई, उसको एक का नाम है नोरी। अब भारत में इतनी ज़्यादा अवेलेबल नहीं है तो मैं इस पर ज़्यादा बात नहीं करूँगा। यहाँ सिंपल सा प्रिंसिपल है, आप आयोडाइज्ड सॉल्ट है वो काम में लो। ये बड़े बड़े फैंसी जैसे पिंक सॉल्ट, रॉक सॉल्ट, सबको भूल जाइए आप। इस पर हम कभी किसी और वीडियो में बात करेंगे। आपको आयोडाइन रिच आयोडाइज्ड सॉल्ट, जो नमक आजकल बाजार में मिलता है, गवर्नमेंट जो ब्रांड आता है इसमें आयोडाइज्ड सॉल्ट, वो काम में लेना चाहिए। लेकिन एक बात ध्यान रखो, आपको आयोडीन के सप्लीमेंट नहीं लेने हैं बिना किसी डॉक्टर की राय के। अदरवाइज यदि आवश्यकता से अधिक आयोडाइन आपके शरीर में चली जाए तो आपको नुकसान पहुंचाती है। तीसरा बड़ा इंपॉर्टेंट है थायराइड के लिए न्यूट्रिशन, वो है सेलेनियम। अब सेलेनियम हमें कहाँ मिलेगा? सेलेनियम के जो अच्छे जो स्रोत हैं उनमें एक तो ये है ब्राज़िल नट होती है। रोज़ाना 1 या 2 ब्राज़िल नट आप खाओ तो एनफ सेलेनियम मिल जाएगा। उसके अलावा दूसरे ऑप्शन जो हमारे भारत में इजीली अवेलेबल हैं उसमें सूरजमुखी है, उसके बीज। सूरजमुखी के बीज के अंदर पर्याप्त मात्रा के अंदर आपको सेलेनियम मिल जाता है। और इसके अलावा आप दही क्या है कि एंटी इन्फ्लेमेटरी काम करता है, प्रोबायोटिक का, तो वो भी आपके और थायराइड के लिए आपको उसके इन्फ्लेमेशन को कम करने के लिए, क्योंकि ग्लैंड बहुत काम करती है, तो उसमें इन्फ्लेमेशन कम हो, उसमें दही का बड़ा इम्पोर्टेंट रोल है। तो इस छोटी सी ग्रंथि में ये अपने जो थोड़े बहुत फूड आइटम यदि आप ऐड कर देते हो अपने भोजन के अंदर हफ्ते में 3 से 5 दिन तक, चाहे वो थोड़ी थोड़ी मात्रा में ही हो, तो आपकी ग्रंथि हेल्दी रहती है। तो याद रखिए, जो ग्रंथि आपको हेल्दी रखती है उस ग्रंथि को हेल्दी रखना आपका काम भी है।